हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का 6.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 6.2 का। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि जो फिगर दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों में डीई जो है लाइन वो पैरेलल है बीसी का। देखिए आपका ट्रायंगल दिया हुआ ना एबीसी, दोनों ट्रायंगल जिसमें डीई पैरेलल किसका है, बीसी का पैरेलल है। तो आपको ईसी निकालना है फर्स्ट फिगर के लिए और एडी निकालना है सेकंड फिगर के लिए। तो हमको यहाँ पे लगाना होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो अगर फर्स्ट फिगर में हम लगाना चाहें तो आपको पता होगा कि डीई पैरेलल टू बीसी है। गिवन में क्या आपका दिया हुआ है, गिवन में क्या है फर्स्ट के लिए, गिवन में डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है, दोनों फिगर के लिए गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ईसी निकालना है टू फाइंड फर्स्ट के लिए क्या है ईसी फॉर फर्स्ट एंड क्या बोला है एडी फॉर सेकंड। ठीक है, तो पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं। तो 4 1 फर्स्ट फिगर के लिए आप क्या करते हैं, तो देखो फर्स्ट फिगर में अगर आप जानते हो डीई पैरेलल टू बीसी रहता है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि एडी और बीडी का जो रेशियो है वो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। तो फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं एडी बाय बीडी बराबर एई बाय, या फिर एडी बाय बीडी की जगह डीबी भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, डीबी बराबर एई बाय ईसी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो अब एडी का लेंथ कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, डीबी का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर है, एई का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर है और ईसी का लेंथ आपको फाइंड करना है, यही है। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1.5 है, यहाँ 3 है, तो 2 बार में जाएगा। तो ये 1/2 इंटू, या फिर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, इससे आएगा 1/2 और यहाँ 1/EC। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो EC बराबर क्या आ जाएगा, EC इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो 2 सेंटीमीटर। क्या आएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर, यहाँ वाला सेंटीमीटर नहीं कटा था, EC इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 उधर, तो EC क्या आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट फिगर के लिए निकल गया EC। ठीक है, नोट करो। सेकंड फिगर के लिए देखो एडी पूछा है, क्या पूछा एडी, सेम हमारा यही रेशियो रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट के लिए आपने अगर नोट कर लिया है तो हम सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सब कुछ तो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पे हम यहाँ 1 की जगह क्या कर दे रहे हैं 2। किसके लिए, 2 के लिए। तो एडी यहाँ पे निकालना है आपको, एडी निकालना है। डीबी जो है 7.2 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, एई दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर में और ये दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एडी निकालना है आपको। तो देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, पॉइंट अगर आप हटा दोगे तो 18/54 होगा, जो कि कट के आएगा 1/3। कितना आएगा 1/3, तो एडी बराबर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। बात समझे, तो एडी का लेंथ कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। समझ गए, तो ये फर्स्ट का कौन सा फिगर है, सेकंड के लिए है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, हमने क्या लगाया बीपीटी लगाया, सिंपल था। ठीक है, समझ गए हो आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है E एंड F आर द पॉइंट्स, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रायंगल आपके पास है जो कि दिया हुआ नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। देखो ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, PQR, जिसमें क्या बोला है आपको बताना है कि EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं। ठीक है, तो एक हम EF लाइन बना लेते हैं। EF ये लाइन हमने बना लिया। ठीक है, PQR ये आपका ट्रायंगल है, EF क्या है, लाइन है। अब बताना है कि EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं। बट पहले केस के लिए फर्स्ट, तो आपको पता है पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, बीपीटी अप्लाई होना चाहिए। तो अगर रेशियो जो है बराबर होगा, किसका रेशियो, हमको पहले क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना होगा सेकंड के लिए, हमको पहले निकालना होगा PE बाय EQ बराबर PF बाय FR, ये निकालना होगा। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो हम बोलेंगे कि EF पैरेलल टू क्या है, QR है। तो फर्स्ट केस के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए P 3.9 है, तो LHS लेंगे, LHS में P रखेंगे 3.9 और EQ रखेंगे 3 और RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा PF यानी 3.6 और ये हो जाएगा 2.4। अब यहाँ चेक करो LHS RHS बराबर है कि नहीं, तो हमको पहले सॉल्व करना था। तो अगर 3 से काटेंगे तो ये 1.3 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, आप काट के देख सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, नीचे 30 ऊपर 39,
3 से ये 10 टाइम्स, ये 1.13 टाइम्स, तो 1.3 आएगा। यहाँ पे आप काटो, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा तो 36/24 होगा, तो 12 से ये कटेगा 3 बार में, 2 बार में, 3 और 2, ठीक है, तो ये आया 1.5। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ LHS बराबर RHS नहीं है। सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। तो ये EF जो है वो पैरेलल नहीं है QR के। समझ में आया? फर्स्ट के लिए फर्स्ट पैरेलल नहीं है। सेकंड देखो, PE 4 है, QE 4.5 है, PF जो है आपका 8 है और RF जो है या FR जो है 9 है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सेकंड का LHS चेक करते हैं। सेकंड का LHS क्या होगा? देखो सेम ही क्वेश्चन है बट सेकंड का LHS क्या होगा? PE जो है 4 है और आपका QE या EQ सेम ही है तो 4.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 40/45, यानी कि 5 से कटा 8/9। RHS कितना होगा? RHS के लिए PF है 8 और RF है 9। RF और FR सेम है, तो यहाँ LHS बराबर क्या है? RHS है। सो EF पैरेलल टू क्या होगा? QR होगा, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल होगा। बात समझ में आया? तो ये सेकंड के लिए था, फर्स्ट के लिए नहीं था, सेकंड के लिए था। फर्स्ट में पैरेलल नहीं था, सेकंड में पैरेलल है, ठीक है। नोट करो। थर्ड पे चलें। थर्ड में PQ 1.28 है और PR दिया हुआ है। अच्छा, PQ और PR दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ दे रखा है और PR दे रखा है, ठीक है। दूसरा PE दे रखा है और PF दे रखा है, PE और PF दे रखा है, ठीक है। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला आई होप आपने नोट कर लिया हो। थर्ड वाले के लिए पहले आपको जो गिवन है वो बताओ। थर्ड में आपको PQ दे रखा है ना, PQ कितना है? 1.28 सेंटीमीटर और PR कितना दे रखा है? 2.56 सेंटीमीटर। PE दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और PF दे रखा है आपको 0.36 सेंटीमीटर। अब LHS इसमें लगाओगे तो LHS लगाने के लिए आपको पता है P/EQ है, PE है 0.18 और EQ क्या होगा? EQ ये लेंथ है, तो PQ में अगर हम PE घटा देंगे तो EQ मिलेगा। तो PQ यानी 1.28 में हमको क्या घटाना है? PE घटाना है, PE यानी 0.18 घटाना है, तो ये हो जाएगा 0.18/1.1 हो जाएगा, ठीक है। 1.10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/10, ठीक है। सेम RHS में भी आपको वही काम करना होगा। RHS में PF है, PF कितना है? 0.36 है और नीचे क्या है? FR आना चाहिए, बट आपको PR दिया है। PR ये पूरा लेंथ दिया है, तो FR निकालने के लिए PR में हमको PF घटाना होगा। तो PR कितना दिया हुआ है आपका? 2.56, जिसमें क्या घटाना होगा? PF यानी 0.36 घटाना होगा, तो यह आ जाएगा 0.36 बाय इसमें गया 2.20, यानी कि यह गया 36/220, ठीक है। 36/220 आया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप काटोगे 220 आएगा, नहीं 36 बाय, यहाँ 110 होगा, ठीक है, 10 नहीं होगा, 110 होगा। तो यहाँ अगर काटोगे आप 2 से तो ये 18 होगा, 2 से 110 हो जाएगा। तो यहाँ LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या? EF है जो, सो EF पैरेलल टू QR है। तो यहाँ भी थर्ड में भी आपका क्या है? पैरेलल है। फर्स्ट में पैरेलल नहीं था, सेकंड और थर्ड में पैरेलल था। बात समझ में आ गया? तो प्रूफ हो गया। और यहाँ जो हमारा यूज हुआ वो क्या हुआ? कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बात समझे? ठीक है, समझ गए? सेकंड नंबर। थर्ड पे चला जाए, ठीक है, आप नोट कर लिए हो। थर्ड देखो क्वेश्चन, इन फिगर 6.18 ये फिगर है जिसका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। LM पैरेलल टू CB, LM जो है वो CB के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? गिवन वगैरह लिख के चलना होगा, ठीक है। गिवन वगैरह आपको लिख के चलना होगा। तो अगर आप गिवन लिखोगे तो गिवन वगैरह आप खुद लिखना, मैं बस आगे प्रूफ पे प्रोसीड करता हूँ। तो देखो गिवन आपको बताना होगा इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB, ठीक है। तो गिवन और टू प्रूव आपको खुद से यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। थर्ड में हम सीधा प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे सबसे पहले आप क्या देखो, यहाँ फिगर आपके सामने है, तो पहले आपको फिगर में बात करना है। सबसे पहले आप ACB में देखो, किस में बात करेंगे हम? सबसे पहले ACB में, इन ट्रायंगल ACB। कौन सा ट्रायंगल में हम बात करेंगे? ACB। LM पैरेलल टू BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? LM पैरेलल टू BC या CB। LM पैरेलल टू CB दिया है, सो यहाँ हम कहेंगे ना AL/LC जो है वो बराबर हो जाएगा AM/AB के, AM/AB और AD, ठीक है।
देखो आपको थेल्स थ्योरम से एक दो रिजल्ट और पता है कि डायरेक्टली हम छोटे छोटे साइड्स का रेशियो नहीं लेंगे, मतलब इसका और इसका नहीं ले सकते हैं, हम AL का रेशियो पूरे AC से ले सकते हैं और यहाँ AM का रेशियो पूरे AB से भी लिया जा सकता है। ये थेल्स थ्योरम में भी आपको पढ़ने को मिला था। तो डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं ना, AL/AC जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका AM/AB का, ठीक है, जो हम +1 करके निकालते हैं वो सब, ठीक है। आप चाहो तो थेल्स थ्योरम में देख सकते हो, ठीक है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड, अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो ADC में, इन ट्रायंगल ACD में अगर देखो क्या पैरेलल है, LN पैरेलल टू CD है, LN पैरेलल टू CD है। ये भी कहां से आया, फ्रॉम BPT, ये भी BPT से आएगा और अगला भी BPT से आएगा। LN क्या है, CD का पैरेलल है, तो उसका मतलब AL/AC सेम, AL/AC जो होगा वो किसके रेशियो के बराबर होगा, AN/AD के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 आया, ठीक है। वही इस छोटे का पूरे साइड के साथ रेशियो और इस छोटे का इस पूरे साइड के साथ रेशियो वो भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आया है तो देखो इन दोनों इक्वेशन में आपका LHS बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से हमको क्या रिजल्ट मिला, AM/AB बराबर AN/AD। तो क्या आपको यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना था, बात समझ में आया। तो ये तरीका लगेगा, ठीक है। ये दोनों 1 and 2 कहाँ से आया है, BPT से आया है, ठीक है। समझ गए थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे प्रोसीड करें, ठीक है। फोर्थ पे चला जाए, चलो फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ में भी सेम आपको गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा। देखो क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे DE पैरेलल टू AC है, ये जो DE साइड है वो AC का पैरेलल है अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें, ठीक है। DE पैरेलल टू AC है और दूसरा अगर हम देखें DF पैरेलल टू, अच्छा सेम कलर हो गया, कोई नहीं, ये जो DF है वो इसके पैरेलल है इस ट्रायंगल का बात करें तो, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का अगर हम बात करेंगे तो ABC में देखो सबसे पहले क्या है, DE पैरेलल टू AC है। तो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, अगर आप देखो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, अगर आप देखो AD किसमें बात किया हमने, ABC में AD/BD या फिर इधर से लो BD/DA बराबर क्या होगा, इधर से BE/EC, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगा फ्रॉम BPT थेल्स थ्योरम से, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लो, ये वाला, ठीक है, जिसमें ये पैरेलल है ग्रीन वाला। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, AEB, इन ट्रायंगल AEB क्या पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE है। तो यहां पे भी लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, सेम BD/DA बराबर हो जाएगा BF/FE। ये आया इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 तो दोनों बराबर है, 1 और 2 इक्वेशन दोनों बराबर है, तो सेम फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या मिला, LHS बराबर था दोनों में, तो BE/EC जो RHS है वो बराबर हो जाएगा BF/FE हो जाएगा, ठीक है, FE। तो हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया, प्रूफ हो गया ना, समझ गए आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है, आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ। कौन सा फिगर है, 6.2, ठीक है। इस फिगर में दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ। DE जो है वो OQ का पैरेलल है, अच्छा DE OQ का पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। दूसरा DF पैरेलल टू OR है, तो आपको प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये भी उसी तरह से बनेगा, इसमें भी 2 इक्वेशन बनेंगे। तो फिफ्थ का गिवन और टू प्रूफ तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू प्रूफ में वही जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, सो डैट के लिए गिवन में आप लिख सकते हो इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR, जो गिवन है वही लिखना है। और टू प्रूफ में जो आपको प्रूफ करना है वो लिखना है। प्रूफ पे हम चलते हैं सीधा। प्रूफ पे अगर आप चलोगे तो देखो कहाँ से शुरू होगा। प्रूफ पे अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेंगे,
ठीक है, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लो, क्या है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POQ। कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, POQ। तो अगर आप POQ ट्रायंगल लोगे तो देखो वहां क्या पैरेलल है, वहां जो DE है वो पैरेलल है आपका OQ से। DE किससे पैरेलल है, OQ से। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, अगर आप बताओ तो वो होगा PE बाय EQ बराबर PD बाय DO। PD बाय DO, PE बाय OQ जो होगा, PE बाय OQ EQ जो होगा वो PD बाय DO के बराबर होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, राइट साइड वाला, ये वाला, इधर वाला। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपको इधर वाला लेना होगा। तो इन ट्रायंगल POQ हमने लिया था, तो अब लो POR। POR में क्या पैरेलल है, DF पैरेलल टू OR है, DF पैरेलल टू OR है। तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, PD, या फिर पहले इस साइड वाला लिखते हैं, PF बाय FR बराबर आएगा PD बाय DO। ठीक है, ये आया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 का RHS बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 RHS बराबर है, तो इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। तो PE बाय EQ बराबर क्या होगा, PD बाय DO। ठीक है, ये होगा। इससे पहले वाले में रेशियो प्रूव करना, ठीक है। यहाँ तो रेशियो आ गया, तो रेशियो बराबर आ गया पहले क्वेश्चन जैसा ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही, बट हमको रेशियो प्रूफ नहीं करना था। तो एक बात बताओ, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो आपको ये रेशियो बराबर दिख रहा है ना, PE बाय EQ PF बाय D FR के PE बाय EQ PF बाय FR होगा, सॉरी PD बाय DQ ने क्यों लिख दिया, यहाँ क्या होगा, RHS सेम था तो यहाँ PF बाय FR होगा। ठीक है, तो इसके बराबर रेशियो हुआ, ये बाय ये बराबर ये बाय ये। अगर ये रेशियो बराबर है तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हमको क्या मिलेगा, जो EF है, ये जो EF लाइन है वही बांट रहा है, EF जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू QR होगा। EF पैरेलल टू क्या होगा, QR। बात समझ में आया, तो ऐसे प्रूफ होगा, समझ गए। तो ये आप पूरा नोट कर लो। 5th नंबर, हम 6 पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए अब। ठीक है, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलता हूँ 6 पे। देखो 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर आपको बोल रहा है इन फिगर 6.21, जो नीचे 6.21 फिगर दिया है उसमें आपको बताना है ABCR पॉइंट्स ऑन दिस OQ AB पैरेलल टू PQ। देखो क्या बोल रहा है, गिवन में आपको वही लिखना होगा। AB जो है ये PQ के पैरेलल है इस ट्रायंगल में, ठीक है, और AC जो है PR के पैरेलल है, AC जो है वो PR के पैरेलल है इस ट्रायंगल में। तो आपको बताना है कि BC जो होगा वो पैरेलल होगा QR का। ठीक है, सेम ही तरह से इसमें भी होगा। तो सबसे पहले हम एक साइड वाला ट्रायंगल लेते हैं, इधर वाला ट्रायंगल में हम OPQ में बात करते हैं। इन ट्रायंगल OPQ, अगर OPQ में देखो तो AB पैरेलल टू PQ है। AB किसके पैरेलल है, PQ के। AB और PQ पैरेलल है, तो यहां से रेशियो क्या आ जाएगा, OA बाय AP। क्या आएगा, OA बाय AP। OA बाय AP किसके बराबर आएगा, OB बाय OA बाय AP बराबर OB बाय BQ। ठीक है, ये आएगा इक्वेशन 1। बात समझ में आया, OA बाय AP बराबर OB बाय OQ आएगा। कहां से आया, BPT से आया, थेल्स थ्योरम से आया। नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल राइट साइड वाला में, इन ट्रायंगल किस में देखेंगे, OPQ में हमने देखा था ना, अब OPR में देखो। OPR में क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब AC पैरेलल टू क्या है, PR है। तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम से यहां भी क्या आएगा, OA बाय AP जो होगा वो बराबर होगा OA बाय AP बराबर OC बाय CR। OC बाय CR आएगा इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 में LHS बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से क्या मिलेगा, OB बाय BQ बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा OC बाय CR। तो हमको क्या मिला, अब जो मिला अब उस पर फोकस करो। देखो क्या मिला हमें बराबर मिला OB बाय OQ बराबर OC बाय CR, ये बराबर मिला। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से BC पैरेलल QR होगा। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हमको क्या मिलेगा, BC पैरेलल टू QR मिलेगा। बात समझ में आया, BC QR के पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो ऐसे स्टेप लगाना है, समझ गए, नोट करो आप।
6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, ये 6 नंबर ही था ना, ये 6 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, ये 6 नंबर था, ठीक है, 6 नंबर था, आप नोट कर लो। 7 पे चलते हैं, ठीक है, इरेज करूं 7th नंबर। 7th नंबर अगर आप क्वेश्चन देखो क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो ये जो फिगर है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका 6.1 का यूज करने बोला है थ्योरम। 6.1 थ्योरम का यूज करना मतलब आपको बीपीटी का यूज करना है। किसका यूज करना है? बीपीटी का। तो बीपीटी में वही है कि पैरेलल आपको क्या होगा, गिवन होगा, आपको साइड्स का रेशियो को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल हम बनाते हैं 7th नंबर के लिए, हम ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ट्रायंगल आपका ये रहा, ये ट्रायंगल रहा, और बोल क्या रहा है ट्रायंगल में? ट्रायंगल में बोल क्या रहा है? चलो इधर बनाता हूँ। ट्रायंगल में बोल रहा है ठीक है, ट्रायंगल में बोल रहा है कि लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा 6 में ये बोल रहा है कि अगर मान लो हम एक साइड के मिड पॉइंट लें, जैसे ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया और यहाँ ई एफ लिया, तो ई आपको क्या गिवन है? मिड पॉइंट गिवन है। किसका? ए बी का। ई मिड पॉइंट लेना है, और साथ में बोल रहा है कि ई एफ जो है बी सी का पैरेलल है। ई एफ किसका पैरेलल है? बी सी का। तो आपको प्रूफ करना है कि एफ जो है वो भी मिड पॉइंट होगा ए सी का। एफ किसका मिड पॉइंट होगा? ए सी का। बात समझ में आया? और मिड पॉइंट होगा ये आपको प्रूफ करना है। 9th में हमने प्रूफ किया मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह लगा के, बट यहाँ पे आपको प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम लगा के। कौन सा थ्योरम लगा के? थेल्स थ्योरम लगा के। तो गिवन में आप क्या लिख सकते हो? गिवन में हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ई मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बी। ए ई बराबर ई बी या बी ई हो जाएगा। एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और ये किसका मिड पॉइंट था? ए बी का था, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बीपीटी लगेगा, क्योंकि ई एफ पैरेलल टू बी सी है। तो सिंस ई एफ पैरेलल टू बी सी है, तो अगर आप बीपीटी लगाओगे तो बीपीटी क्या कहता है? ए ई बाय ई बी का जो रेशियो होगा, ए ई बाय ई बी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा ए एफ बाय एफ सी के, यही होगा, ठीक है। और आपको गिवन था ए ई बराबर ई बी था, तो आप यहाँ लिख सकते हो ए ई बाय ए ई बराबर ए एफ बाय एफ सी। तो इधर कट गया, तो यहाँ 1 आ गया, तो 1 बराबर ए एफ बाय एफ सी हो गया। तो यहाँ क्या मिला आपको? ए एफ बराबर मिला एफ सी। ए एफ बराबर क्या मिला? एफ सी मिला। तो अगर ए एफ बराबर एफ सी मिला है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। तो ए एफ सी के बराबर है। इसका मतलब क्या कह रहा है? सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो एफ किसका मिड पॉइंट होगा? ए सी का। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ किसका मिड पॉइंट होगा? ए सी का। तो यही प्रूफ करना था। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? प्रूफ कर कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो साइड है ई एफ ए सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस ई एफ बाइसेक्ट्स ए सी, ठीक है। ए किसको बाइसेक्ट करेगा? ए सी को, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करना है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 8th नंबर पे, ठीक है। नोट कर लिए आप। हम 8th पे चलते हैं, ठीक है। 8th पे शुरू करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोल रहा है जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है वो मिड पॉइंट अगर वहां बनाएगा तो वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का। मतलब यहाँ बीपीटी लगाना नहीं है पहले, बट इसे यहाँ कन्वर्स लग सकता है। अब कैसे कन्वर्स लगेगा? वही सेम, आपको ट्रायंगल बनाना है पहले। ये ट्रायंगल रहा और ये आपका लाइन रहा, ठीक है। और ये लाइन किससे बना है? मिड पॉइंट से बना है। यहाँ ई और एफ मिड पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। 8 में यहाँ पे गिवन में क्या दे रखा है? ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ये मिड पॉइंट आपको दे रखा है दो साइड का। प्रूफ करना है, टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू ए बी सी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट अगर दे रखा है तो इसका मतलब प्रूफ में अगर हम सीधा लिखें, मिड पॉइंट दे रखा है तो ए ई बराबर क्या होगा? ई बी होगा। ए ई बराबर ई बी होगा और ए एफ बराबर एफ सी होगा, ठीक है। ये दो चीज आपको यहाँ से यूज करना पड़ सकता है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 ये दोनों का यूज करना पड़ सकता है। और ये 1 और 2 कैसे आया? क्योंकि मिड पॉइंट गिवन था। अब आगे हम ट्रायंगल में लेके चलते हैं।
अब रेशियो चेक करते हैं, AE बाय EB बराबर क्या होगा, देखो दोनों बराबर है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, AE और EB बराबर है तो AE बाय EB कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 1 2 मानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1। और सिमिलरली AF और FC बराबर है तो AF बाय FC किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो उसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आया, AE बाय EB जो आया वो बराबर आया आपका AF बाय FC के, ये दोनों बराबर हो गया। तो अगर आपको पता है कि अगर इसका रेशियो बराबर है तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से EF पैरेलल टू BC होगा। सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT क्या मिलेगा हमको, EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू क्या हुआ, BC हुआ। तो यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया, क्या लगा के, कन्वर्स ऑफ BPT लगा के। बात समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 2 ही क्वेश्चन बचा है, 9th और 10th। ठीक है, ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो। ठीक है, इरेज करते हैं। अब 9 10 में दोनों में फिगर सेम ही आएगा। एक ट्रेपीजियम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है आपका। ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, बोल रहा है AO बाय BO, AO बाय BO बराबर CO बाय DO। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है। ठीक है, तो गिवन में अगर आप लिखना चाहो 9th नंबर, गिवन में आपको लिखना होगा ABCD इज अ ट्रेपीजियम, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। टू प्रूव क्या बोल रहा है, टू प्रूव है AO बाय BO बराबर CO बाय DO, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि दोनों साइड से पैरेलल हो। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि पैरेलल हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OM पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। हमको कहाँ ड्रॉ करना है, AB और CD दोनों के पैरेलल एक लाइन बनाना होगा OM। ठीक है, अब लगाना होगा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन कौन सा हम ले सकते हैं, तो देखो OM के लिए आप ट्रायंगल एक ले सकते हो। आपका एक ट्रायंगल लिया जा सकता है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लिया जा सकता है ये वाला। ठीक है, दूसरा ये वाला। ठीक है, रेड और येलो वाला जो ट्रायंगल है वो आपको लेना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले रेड वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, अगर ACD ट्रायंगल में आप देखो तो OM पैरेलल टू CD है। OM किसका पैरेलल है, CD का पैरेलल है। तो AO बाय CO जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका AM बाय DM के। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, AM बाय DM के। अब दूसरा ट्रायंगल आप लोगे, रेड वाला हमने ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल येलो वाला, कौन सा, ABD, इन ट्रायंगल ABD में देखोगे अगर आप येलो वाले में तो यहां भी OM है बट पैरेलल AB है। OM पैरेलल टू क्या है, AB है। OM अगर AB के पैरेलल है तो सेम आप ये कह सकते हो ना कि DM बाय AM जो होगा वो DO बाय BO के बराबर होगा। क्या, DM बाय AM जो होगा वो किसके बराबर होगा, DO बाय BO के। ये दोनों चीज आया थेल्स थ्योरम से। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो AM बाय DM बराबर क्या हो जाएगा, BO बाय DO। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 रहा। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 का देखो तो AM बाय DM दोनों में है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 AO बाय CO बराबर हो जाएगा DO बाय BO। प्रूफ आपको करना था AO बाय BO। अच्छा, AO बाय BO प्रूफ करना था, ओके। अच्छा, यहाँ DO नहीं होगा, यहाँ BO होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, BO बाय DO।
अब आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। AM बाई DM सेम था तो हमने लिखा AO बाई CO बराबर BO बाई DO। इम्प्लाइज देके हम BO को इधर ले जा सकते हैं, CO को उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ क्या इम्प्लाइज देके आ सकता है, यहाँ पे इम्प्लाइज AO बाई BO बराबर CO बाई DO। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझे बात को, प्रूफ हो गया। हमको पहले कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत पड़ा। बात समझे, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले 10th नंबर में। ठीक है, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 10th पे हम चलते हैं। ठीक है, 10th नंबर चला जाए। 10th में आपको क्या प्रूफ करना है, रेशियो गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, 10th नंबर। ठीक है, 10th में आपका रेशियो गिवन है। सेम फिगर आपका बनेगा ABCDO। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ बस ABCD, ट्रेपीजियम नहीं दिया हुआ है। गिवन क्या है, गिवन में आपको रेशियो दे रखा है AO बाई BO किसके बराबर है, CO बाई DO के, ये बराबर दे रखा है गिवन में। सेम टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये आपको प्रूफ करना है। और ये प्रूफ कैसे करोगे, जब तक आप साइड को पैरेलल ना प्रूफ कर दो, AB को किससे पैरेलल, CD के पैरेलल प्रूफ ना कर दो, तब ये नहीं होगा। ठीक है, तब तक ये नहीं होगा। बात समझे। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, ड्रॉ OM पैरेलल टू CD। हमको सिर्फ एक ही साइड के पैरेलल मानना होगा, चाहे आप AB को मानो चाहे आप CD को मानो। ठीक है, तो हम OM पैरेलल क्या मान लिए, CD मान लिए। ठीक है, OM किसका पैरेलल है, CD का पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा पैरेलल मानते हो तो देखो क्या होगा। अगर आप प्रूफ लिखो, प्रूफ, तो अब OM किस ट्रायंगल में आ गया, ACD में, इन ट्रायंगल ACD। अगर ACD में आप अगर देखो OM पैरेलल टू CD हमने माना था, तो इसका मतलब ये जो रेशियो होगा, क्या रेशियो होगा, AM बाई DM बराबर होगा, या फिर आपको यहाँ लिखना होगा पहले, OM पैरेलल टू CD था ना, तो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, AM बाई DM जो होगा वो बराबर आ जाएगा आपका CO बाई AO के, CO बाई AM बाई DM, एक मिनट उल्टा लिख दिया, AM बाई DM बराबर AO बाई CO, क्या आएगा, AO बाई CO। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनाया। ठीक है, AM बाई DM किसका रेशियो आया, AM बाई DM जो आया वो AO बाई CO के बराबर आया। बात समझ में आया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे AO बाई CO के बराबर, अब देखो गिवन ये था ना, AO बाई BO जो था वो CO बाई DO के बराबर, ये आपको गिवन दे रखा था, गिवन दे रखा था। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करो तो AO बाई CO किसके बराबर हो जाएगा, BO बाई DO के बराबर हो जाएगा। AO बाई CO किसके बराबर हो जाएगा, BO बाई DO के बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में अगर आप चेक करो 1 और 2 में, तो क्या बराबर है, इसका LHS और इसका RHS बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बराबर है, AM बाई DM जो है वो AO बाई CO के बराबर अब नहीं रहेगा। अब मतलब हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे BO बाई DO के बराबर। बात समझ में आया। AM बाई DM AO बाई CO के बराबर तो था, बट यहाँ पे हम AM बाई DM को किसके बराबर कर देंगे, BO बाई DO के। अब क्यों करेंगे ऐसा, तो वो देखने के लिए आपको फिर यहाँ ट्रायंगल देखना पड़ेगा। अब किसका रेशियो बराबर है, जो AM बाई DM का आपका रेशियो था वो किसके बराबर हो गया, अब हो गया BO बाई DO के, BO बाई DO के। तो इसका मतलब आप अगर इस ट्रायंगल में चेक करो ABD में, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में अगर आप चेक करोगे, ABD में अगर आप चेक करो ध्यान से, देखो ABD में, देखो यहां ABD में अगर आप चेक करो तो AM बाई DM जो है, AM बाई DM जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपका BO बाई DO के, BO बाई DO के। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से क्या आएगा, ये जो OM है, ये जो OM है वो पैरेलल हो जाएगा AB का। क्या हो जाएगा, OM पैरेलल टू AB। OM किसका पैरेलल हो जाएगा, AB का। ठीक है, OM समझ में आ गया, पैरेलल किसका हो जाएगा, AB का। हमने कंस्ट्रक्शन में बस लिया था OM पैरेलल टू CD, बट यहाँ OM पैरेलल टू AB आ गया। सो या फिर इसके आगे बट OM जो है वो CD का पैरेलल है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। सो
जो ए बी हो जाएगा वो किसका पैरेलल हो जाएगा, सी डी का। तो ए बी पैरेलल टू क्या हो गया, सी डी। तो अगर दो लाइन अपोजिट साइड पैरेलल है तो हम क्या बोलते हैं, ए पी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। बात समझ में आया, तो ऐसे होगा। ठीक है, लगा आपका बीपीटी ही। ठीक है, यहाँ पे पहले बार बीपीटी लगा, बाद में कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा। ठीक है, तो हमारा पैरेलल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो आप ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। ठीक, तो ये सब थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स के। तो बच्चों बस यही थे सारे क्वेश्चन 6.2 के। होप करता हूँ आप पढ़ाई अपना कर रहे होगे। ठीक है, अगले एक्सरसाइज के लिए आप वेट करो, तब तक के लिए थैंक यू।